हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल डिस्कवर नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ईशा। दोस्तों, आई होप आप सब ठीक हैं, पढ़ रहे हैं एंड अपने शेड्यूल को प्रॉपर डिवीजन के साथ, प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंट करते हुए यू आर मैनेजिंग योर टाइम एंड योर स्टडीज़। साथ ही साथ में अपने रिलैक्सेशन का टाइम भी आप निकाल पा रहे हैं। आई नो इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आई नो आप लोग की सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, घर से बाहर निकलने का मन करता है, मे बी आप लोग जाते भी होंगे, बट आई वुड रिकमेंड कि अभी ना जाएं तो बेटर है, बिकॉज दिस इज़ अ क्रूशियल टाइम। कोई भी अगर बीमारी लेके आएंगे बाहर से अंदर, तो ना सिर्फ आपको अफेक्ट करेगी, वो पूरे घर को अफेक्ट करेगी। सो एंड आपकी ऑब्वियसली पढ़ाई उससे इफेक्ट तो 100% होने वाली है। एंड फॉर ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स ये तो आपके लिए बहुत ही प्रेशियस टाइम है, इसलिए प्लीज़ 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 अवॉइड गोइंग आउट। पूरा बेनिफिट ले सकते हैं सारे ही यूट्यूब चैनल्स का, मेरे यूट्यूब चैनल का, हमारे अपने यूट्यूब चैनल का, साथ ही साथ में और ऐसे चैनल्स जो आपको इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं, जो डिस्कवर नॉलेज के साथ साथ कह सकते हैं एक तरीके से आपको लर्न, ग्रो, डेवलप करने में भी मदद करते हैं, क्योंकि हम तो वो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपने सारी ही पहले की वीडियोस को फॉलो किया है। इफ़ नॉट, प्लीज़ प्लीज़ एवरीवन गो एंड फॉलो द वीडियोस, जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ। एंड इट्स नॉट एज इफ़ कि वो वीडियोस को बढ़ाना है, बट येस, बिकॉज उन सब वीडियोस से पहले आपका, इस वीडियो से पहले उन सब वीडियोस को देखने से आपका एक लिंक बैठेगा कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं और कहाँ पे पहुँचे हैं। पूरी समझ आएगी कि क्या चैप्टर है, कहाँ पे क्या चीज़ें हुई हैं, राइट। ऑल द डॉट्स विल बी करेक्टेड और फिर वो पूरा कनेक्शन बैठेगा। तो आई वुड इसीलिए रिकमेंड एवरीवन टू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। एज ऑफ नाउ, फॉर ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद द लास्ट video for this chapter, which is the crisis of the democratic order. ठीक है, ये जो हमारे क्राइसिस आया है, जो इमरजेंसी सिचुएशन, हमारी बैकग्राउंड ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था इमरजेंसी का। दिस इज नाउ द इमरजेंसी दैट हैज़ बीन एक्चुअली डिक्लेयर्ड इन 1975। ठीक है, हम ऑलरेडी ये सारे बैकग्राउंड देखते हुए आए हैं। जयप्रकाश नारायण के रोल के बारे में हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से जयप्रकाश नारायण ने ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इंदिरा गांधी वॉज बैफल्ड, उनको लगा कि अब मैं क्या करूंगी, द सिचुएशन इन द कंट्री वॉज नॉट गुड। ऑब्वियसली उनकी जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी थी वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि उनका जो सिलेक्शन था कह सकते हैं एक तरीके से, वो जुडिशरी ने इनफैक्ट एक इलीगल ही डिक्लेयर कर दिया था। तो ऑब्वियसली ये सब सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी उनके लिए, जो कि ख़राब ही सिचुएशंस थी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जगमोहन लाल और जो भी ऑपोजिशन लीडर्स थे, सब ने इंदिरा गांधी की रेजिग्नेशन की डिमांड करनी शुरू कर दी। अब गवर्नमेंट का स्टैंड क्या था? गवर्नमेंट का स्टैंड था कि वो डिक्लेरेशन दे दे, एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर दे कंट्री में, कि पॉलिटिकली, ऑब्वियसली पॉलिटिकली कंट्री में किसके लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, वो तो करंट गवर्नमेंट के लिए थी, राइट। जो इंदिरा गांधी हैं उनके लिए थी। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उन्होंने डेफिनेटली इस चीज़ का सोल्यूशन निकाला। अदरवाइज व्हाट हैव बीन द अदर ऑप्शन? इन सब सिचुएशन से शी कुड हैव इजीली गिवन अप ऑन हर कुर्सी। ठीक है, वो अपने थ्रोन से, अपने पोजीशन से गिव अप कर सकती थी, एंड अब 5 साल बाद फिर से इलेक्शन हो सकता था। तो दैट कुड हैव चेंज्ड, बट वॉट शी क्रिएटेड और वॉट कांग्रेस क्रिएटेड, और कह सकते हैं कि क्या सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन उस टाइम में कंट्री पे जो इमर्ज हुई, वॉज इन द फॉर्म ऑफ एन इमरजेंसी। ऑब्वियसली ये सिचुएशन अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक बार इमरजेंसी की डिक्लेरेशन हो गई है तो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है, ऑब्वियसली जो एक सेंट्रल अथॉरिटी है कह सकते हैं, फिर वहाँ पे ज़्यादा कमांड रहती है, वहाँ ज़्यादा अथॉरिटी रहती है, एंड ना कि पूरे फेडरल स्ट्रक्चर में। तो वो कुछ ही हाथों में रह जाती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक सॉर्ट ऑफ अ डिक्टेटरशिप कह लो एक तरीके से, कि आप अपने तरीके से फिर गवर्नमेंट को या कंट्री को किसी भी तरीके से चला सकते हो। क्लियर? अब ये सिचुएशन जो है इमरजेंसी की, येस डेफिनेटली ये प्रेसिडेंट के इंफॉर्मेशन में थी। ऑब्वियसली द प्रेसिडेंट हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड बिकॉज ही इज़ द रियल हेड ऑफ द कंट्री, तो उनको तो इन्फॉर्म करना ही था। येस, द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम वॉज इन्फॉर्म्ड। साथ ही साथ में जो कह सकते हैं कि जो हमारा जो ये प्रोविज़न है, ठीक है, इमरजेंसी का प्रोविज़न, ये डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। येस, आई होप आई नो आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए होगे, दिमाग की बत्ती जली होगी कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी का सिचुएशन भी लगी हुई है। आई नो,
आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि आप पहले थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करके आओ, ठीक है, फिर हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में सबसे पहले आई टेक दिस टॉपिक, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू प्लीज़ ये वाला जो दिमाग की बत्ती जली है इसको थोड़ा सा और जलाओ और थोड़ा सा और इसमें एनलाइटन करो इस चीज़ को, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है इज व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज एंड इम्पैक्ट। इमरजेंसी तो डिक्लेयर हो चुकी, अब उसका इम्पैक्ट क्या था, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए। ऑब्वियसली उससे पहले हम देख सकते हैं बहुत सारे स्ट्राइक्स थे, मूवमेंट हुए बिहार में, गुजरात में, बहुत जगह, इनफैक्ट ऑल ओवर द कंट्री इनफैक्ट स्टार्ट हो गए थे सारे मूवमेंट्स। तो ये सब चीज़ें जो हुई, तो ये सब स्ट्राइक्स जो थे इमरजेंसी के बाद या इमरजेंसी के ड्यूरेशन में ये सब बैन हो गए। पॉलिटिकल लीडर्स जो भी, जिनको भी लगा कि गवर्नमेंट को अरे हमें इनसे खतरा है, तो उन्होंने उनको जेल में डाल दिया, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो हमारी न्यूज़पेपर है, मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब बैन हो गया था। यूज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब क्या है कि ना किसी भी रीज़न के बिना किसी को भी ऐसे ही जेल में डाल देना, नो ट्रायल नथिंग। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो एक दौर था, एक मेथड था, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो गवर्नमेंट को लगेगा कि जिनसे हमें खतरा है वो उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम से अंदर डाल देंगे, ऑब्वियसली। तो ये हुआ। आई विल रिपीट, ये मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो इसलिए ये चीज़ें याद रखनी है कि व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज और इम्पैक्ट, ठीक है। स्ट्राइक्स बैन हो गए थे, पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस सस्पेंड हो चुकी थी, प्रिवेंटिव डिटेंशन इंक्रीज हो चुका था, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, आपके हैं, मेरे हैं, आपके हैं, हम सबके फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, जस्टिस, ये जितने भी मतलब सारे राइट्स हैं, कल्चरल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब बैन हो जाते हैं उस टाइम पे। ऑल्दो नॉर्मल सिचुएशंस में फंडामेंटल राइट्स कभी भी कोई गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती, बट इन एन इमरजेंसी सिचुएशन येस दिस इज एन एक्सेप्शन, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। ऑब्वियसली वो हक जो एज एन इंडिविजुअल का है, एज ए सिटीजन का है, वही जब बैन हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी कंट्री में नहीं रह सकते प्रॉपरली। पार्लियामेंट ब्रॉट मेनी चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन और साथ ही साथ में जो पार्लियामेंट उस टाइम पे चल रही थी वो भी काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लेकर आ रही थी अपने प्रोविजंस के, अपने बेनिफिट्स के हिसाब से, ठीक है। तो आई अगेन रिपीट, स्ट्राइक बैन थे, पॉलिटिकल लीडर्स को बिहाइंड द बार्स डाल दिया गया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस सस्पेंड कर दी गई थी। कह सकते हैं कि प्रेस को अभी कुछ भी लिखना गवर्नमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट से पूछे बिना कुछ भी प्रेस कर देना या प्रिंट कर देना, दैट वाज नॉट अलाउड। प्रिवेंटिव डिटेंशन इंक्रीज हो गया, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए। देखो, जब आपकी प्रेस को आज़ादी नहीं है, फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं सस्पेंड हो गए, एक आप बैन करने की आज़ादी नहीं है किसी चीज़ को, या कह सकते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को या उन लोगों को इनफैक्ट जिससे गवर्नमेंट को लगे कि हमें खतरा है तो उनको बिहाइंड द बार डाल देना, तो ऑब्वियसली ये एक ऐसी सिचुएशन है जब कोई रहना नहीं चाहेगा, राइट। तो ये एक अपनी उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए कंट्री की इतनी ख़राब सिचुएशन हो गई थी। पार्लियामेंट ब्रॉट मेनी चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा ये तो अभी सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस हैं, उसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे इमरजेंसी की वजह से हमारी जो डेमोक्रेसी है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये भी बहुत ज़्यादा उजागर हो चुकी थी, ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस बन चुकी थी हमारे लिए नहीं, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड भी। अगर वर्ल्ड में जो भी लोग हैं ऑब्वियसली वो पूरी हर कंट्री के पॉलिटिकल अफेयर्स को नोटिस करते हैं एंड उसका कहीं ना कहीं अपने लिए फ़ायदा उठाने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी ही कंट्री की वीकनेसेस और हमारी ही कंट्री की कुछ स्ट्रेंथ्स, मैं सिर्फ वीकनेस नहीं कहूँगी, मैं स्ट्रेंथ भी कहूँगी, इसको भी बाहर लेकर आ रहे थे, ठीक है। कि क्या कहाँ पे क्या वीकनेस है हमारी डेमोक्रेसी में। लोगों की आज़ादी बैन हो गई है, डेमोक्रेसी में ही आज़ादी बैन हो गई लोगों की, लोगों को बिहाइंड द बार्स रखा जा रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए हैं, जो कि जो कि कह सकते हैं डेमोक्रेसी की मतलब एक कह सकते हैं बैकबोन को टच कर देना या बैकबोन को ही तोड़ देना वाली बात थी, राइट। बिकॉज डेमोक्रेसी ही उन पर निर्भर करती है या स्टैंड करती है, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ मेंट बाय डेमोक्रेसी। तो वो ही एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो कि निकल कर आ रही थी उस टाइम पे। The provisions regarding emergency in the constitution were doubted. Obviously, constitution में provisions हैं emergency से related, but ये क्या provisions हैं, अब इस पर questioning and debates
डिस्कशंस होने लग गए थे कि एग्जैक्टली ऐसे क्या प्रोविजंस हैं कि इतनी ख़राब कंट्री की सिचुएशन भी ये प्रोविज़न कर सकता है। एमरजेंसी मेड ऑल रियलाइज द सिविल लिबर्टीज़ ऑफ ऑल, कि हमारी अपनी एक एज एन इंडिविजुअल हमारी क्या लिबर्टी होनी चाहिए, हमारी क्या आज़ादी होनी चाहिए, उसके लिए हमारी ये सब चीज़ें रियलाइजेशन होने लगी। देखो कहते हैं ना कि जब हम आपके ऊपर या खुद पर जब बंदिशें लग जाती हैं तभी आज़ादी की का महत्व समझ में आता है, राइट? यही वो मतलब है। सो with this we finish this chapter. I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, and if not, please feel free to ask anything, any question, any doubt, any query in the comment section, and I will definitely take that up with you in the next video. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 9 बिगिन करेंगे। यस, दैट वुड बी चैप्टर 9, क्योंकि 7th and 8th, अगेन आई एम रिपीटिंग, 7th and 8th ऑफ दिस बुक इज़ नॉट इन योर सिलेबस नाउ। सो 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एंड विद दैट we'll be completing the first book, and फिर हम next book पर immediately switch in करेंगे। ठीक है, till then keep studying, stay healthy, stay safe, stay home people, and keep studying, keep following, keep liking, and keep subscribing to the channel everyone. Thank you so much.